डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। एक होते हैं डाई हाइड्रोपायरिडीन और एक होते हैं नॉन डाई हाइड्रोपायरिडीन। तो जो डाई हाइड्रोपायरिडीन होते हैं ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर, यानी ब्लड वेसल हैं उनके जो स्मूथ मसल हैं उनके ऊपर कौन से करते हैं, डाई हाइड्रोपायरिडीन। और जो हमारे पास नॉन डाई हाइड्रोपायरिडीन है वो एक करते हैं हार्ट के ऊपर। तो दो किस्म के हो गए, एक हो गए डाई हाइड्रोपायरिडीन विच एक वास्कुलर स्मूथ मसल, और एक जो है नॉन डाई हाइड्रोपायरिडीन है जो एक करते हैं हार्ट के ऊपर। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है एमलोडिपिन आते हैं। एमलोडिपिन जो है, इसके बाद जो है क्लीविडिपिन, नीकार्डिपिन, नीफिडिपिन और निमोडिपिन। दीज आर डाईहाइड्रोपैरिडीन एंड दे एक्ट ऑन दिस वास्कुलर स्मूथ मसल। डिल्टियाजम और वेरापामिल जो है ये क्या हैं, जो हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, और ये नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन जो हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह जो है हम एक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड वोल्टेज डिपेंडेंट जो एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं, वोल्टेज गेट डिपेंडेंट जो एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं कार्डियक और स्मूथ मसल के अंदर, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। सो दे ब्लॉक वोल्टेज डिपेंडेंट एल टाइप कैल्शियम चैनल ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल। और इस वजह से कैल्शियम अंदर नहीं आ सकता। और हमें पता है जब कैल्शियम मसल सेल के अंदर आता है तो उसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी होती है, लेकिन अगर कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आ सकता तो इस वजह से क्या होगी, कंट्रैक्टिलिटी जो है डिक्रीज होती है। सो इट विल कॉज अ डिक्रीज मसल कंट्रैक्टिलिटी। तो इस डायग्राम में हम एक एक जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, कार्डियोवास्कुलर एजेंट एंड मॉलिक्यूलर, कार्डियोवास्कुलर एजेंट एंड मॉलिक्यूलर टारगेट्स, यानी वो कुछ एजेंट्स मेडिसिन और उनका टारगेट जो है यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे क्या है, डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास जो है इमोडिपिन, क्लेविडिपिन, निकार्डिपिन, निफिडिपिन एंड निमोडिपिन। यहाँ पे क्या किया हमने, क्या बोला, जो ये क्या है, स्मूथ मसल सेल है। ये जो सारा बड़ा क्या है, ये एक सेल है विच इज़ अ स्मूथ मसल सेल। ये स्मूथ मसल का सेल है, तो दिस इज अ स्मूथ मसल सेल। इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जो यही है हमारे पास। इसके ज़रिए से क्या होता है, कैल्शियम जो है स्मूथ मसल के अंदर आता है और बाकी जो है मज़ीद प्रोसेस होते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। तो कंट्रैक्शन होते हैं, बट इन दीज ड्रग्स, ये जो हमारे पास डाईहाइड्रोपायरिडीन होते हैं, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं तो दीज एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। सो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा और इस वजह से कंट्रैक्शन जो है नहीं होगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें क्या होगा, वस्कुलर जो स्मूथ मसल हैं क्या होते हैं, वस्कुलर स्मूथ मसल एमिलोडिपिन और निफिडिपिन जो हैं ज़्यादा एक्ट करते हैं, यानी ये इसलिए स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू डेल्टियाज़म एंड देन वीरेपामिल। सो इसको यहाँ पे इस तरह आप याद से NADV यानी मतलब जो एमिलोडिपिन है और निफिडिपिन है या ANDV, इससे आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जो इसका जो रोल है वो ज़्यादा है और इक्वल है। और फिर इसके सेकंड नंबर पे डिल्टियाज़म है और फिर वेरापामिल है, विच आर नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन। लेकिन हमें पता है कि जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर क्या होता है, वेरापामिल का जो है ज़्यादा रोल होता है, फिर डेल्टियाज़म का, ठीक है। और एमिलोडिपिन जो है विच इज़ डाईहाइड्रोपैरिडीन इज इन द लास्ट एंड सिमिलरली निफिडिपिन। तो हार्ट के ऊपर हमें पता है कि ये डेल्टियाज़म और वेरापामिल ज़्यादा रोल अदा करते हैं, तो इस वजह से ये पहले नंबर पे आते हैं। इससे क्लिनिकल यूज़ क्या है, नियम प्रैक्टिकल लाइफ में हम यहाँ ये इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डाईहाइड्रोपैरिडीन जो होते हैं एक्सेप्ट निमोडिपिन, यानी निमोडिपिन के अलावा जितने भी डाईहाइड्रोपैरिडीन होते हैं वो हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन एंजाइना में। इसमें इंक्लूड हैं वेजोस्पास्टिक टाइप भी हैं, यानी इसमें जो वेजोस्पास्टिक टाइप हैं जिनमें वेजोस्पाज्म होता है, वेरिएंट एंजाइना। इसके अलावा रायनाइड फिनोमेना जिसमें भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और उस वजह से फिंगर को क्या होती है, ब्लड सप्लाई की कमी होती है। जो डाईहाइड्रोपैरिडीन है मेनली डायलेट द आर्टरीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि जो हमारे पास डाईहाइड्रोपैरिडीन होते हैं ये क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, आर्टरीज को डायलेट करते हैं। तो निमोडिपिन को भी याद रखें कि इसके अलावा जितने भी हैं
निमोडिपिन के अलावा जितने भी हैं वो हम हाइपरटेंशन और एंजाइना रायनाइड फिनोमेना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है। अब निमोडिपिन का रोल क्या है। निमोडिपिन जो होता है सब एरेकनाइड हेमोरेज, प्रिवेंट सेरिब्रल वेजोस्पाज्म, ब्रेन को जो ब्लड जाते हैं उनकी स्पज्म को रोकने के लिए हम निमोडिपिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस वजह से सब एरेकनाइड हेमोरेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ निमोडिपिन। सो निमोडिपिन इज यूज इन सब एरेकनाइड हेमोरेज, रिमेंबर, एंड दिस प्रिवेंट्स सेरिब्रल वेजोस्पाज्म, यानी ब्रेन को जो ब्लड वेसल जाती हैं और उसमें अगर स्पज्म आ जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास निमोडिपिन होता है। देन वी हैव नीकार्डिपिन। नीकार्डिपिन जो है, इसके अलावा क्लिविडिपिन है और नीकार्डिपिन, ये हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी। यू नो कि जब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाए और इस वजह से इन आर्गन डैमेज आ जाए तो इसको इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन अगर वैसे बस जस्ट बीपी ज़्यादा हो और फिलहाल इन आर्गन डैमेज ना हो तो इसको हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी हम बोलते हैं। तो इसमें निकार्डिपिन और क्लेविडिपिन, यानी ये बहुत ज़्यादा हाई हाई ब्लड प्रेशर है इसमें हम ये यूज़ करते हैं। अब 9 डाईहाइड्रोपेरिडीन जो होते हैं वेरापामिन एंड डेल्टियाजम, नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन विच इंक्लूड डेल्टियाजम एंड वेरापामिल, और ये हमें पता है कि ये हार्ट के ऊपर काम करते हैं। तो दे प्ले रोल इन हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर्स। तो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में जो हैं ये रोल अदा करते हैं नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, यानी इसका नुकसान क्या होता है बॉडी के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर जिंजुअल हाइपरप्लेजिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इसको याद रखना है कि जो जिंजुअल हाइपरप्लेजिया दिस इज काज बाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डाईहाइड्रोपायरिडीन, स्पेसिफिकली पेरिफेरल एडिमा, यानी पेरिफेरी में क्या करते हैं ऊपर नीचे लिम्स में ये एडिमा काज करते हैं, फ्लशिंग काज करती हैं और डिजीनेस काज करती हैं। जो नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन हैं ये क्या करते हैं मेनली हार्ट के ऊपर एक्शन करते हैं, तो ये हार्ट को डिप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्डियक डिप्रेशन, यानी जो वेरापामिल है और डिल्टियाज़म है उसके जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो हार्ट के साथ ज़्यादा रिलेटेड होंगे। सो कार्डियक डिप्रेशन है, ए वी ब्लॉक, एंड आल्सो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। वेरापामिल जो है क्या करता है प्रोलैक्टिन लेवल ब्लड के अंदर ये भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन भी कर सकते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली। एक हमने पढ़ा कि दो किस्म के हैं, एक हैं डाईहाइड्रोपेरिडीन जिनमें एम्लोडिपिन है, क्लेविडिपिन है, निकार्डिपिन है, निफिडिपिन है एंड निमोडिपिन है। और हमने फिर क्या पढ़ा नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन, जिसमें हमने कहा कि ये क्या है डेल्टियाजम और वेरापामिल दो एग्जाम्पल पे मुश्तमिल है और ये मेनली हार्ट के ऊपर करते हैं। और जो डाईहाइड्रोपेरिडीन है वो बस को स्मूथ मसल के ऊपर एक्शन करते हैं। फिर मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट जो एल टाइप चैनल होते हैं स्मूथ मसल के अंदर उनको ब्लॉक करते हैं। और फिर क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो स्मूथ मसल के अंदर नहीं आ सकता, इस वजह से फिर क्या होता है कि कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल नहीं हो सकता। इसके अलावा हमने इसके हेडवर्स इफेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स में हमने ये बोला कि जो निमेडिपिन के अलावा जितने भी हैं डाईहाइड्रो वो क्या करते हैं हम हाइपरटेंशन एंजाइना रायनाइड फिनोमेना में यूज़ कर सकते हैं। और जो डाईहाइड्रोपेरिडीन है वो मेनली आर्टरीज को डायलेट करते हैं। और निमेडोपिन जो है सब एरेक्नाइड हेमोरेज में स्पेसिफिकली हम यूज़ कर सकते हैं। निकार्डिपिन और क्लेविडिपिन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन जो है हाइपरटेंशन एंजाइना एंड स्पेसिफिकली एट्रियल फिब्रिलेशन और जो हमारे पास फ्लटर हैं एट्रियल उसमें यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो एनआरई के एमसीक्यूज में आ सकता है वो हैं जिंजिवल हाइपरप्लेजिया दैट इज काज बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाई डाईहाइड्रोपायरिडीन जो है पेरिफेरल एडिमा फ्लशिंग एंड डिजीनेस, एंड नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन जो है कार्डियक रिलेटेड सिम्टम्स काज कर सकते हैं जैसे कि कार्डियक डिप्रेशन, एवी ब्लॉक, प्रोलैक्टिनीमिया एंड कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है हाइड्रोलाजीन है। तो हाइड्रोलाजीन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोलाजीन जो होता है इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये साइक्लिक जीएमपी लेवल को इराइज करते हैं और स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन काज करते हैं। इट काज द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कर रहा था, ठीक है। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलाजीन जो है वेसोडाइलेट करते हैं आर्टरीज मोर देन वेन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाइड्रोलाजीन है ये आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा एक करता है एज कम्पेयर टू वेन्स। तो हाइड्रोलाजीन वेसोडाइलेट्स आर्टरीज एज मोर एज आफ्टर लोड इज रिड्यूस। इसकी वजह से जो कि हार्ट डिस्क के अंदर जो प्रेशर होता है वो आफ्टर लोड काज करता है। तो अगर आर्टीरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो आफ्टर लोड जो होते हैं ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं। सो आफ्टर लोड रिडक्शन कहता है, ठीक है, हाइड्रोलाजीन। क्लिनिकली हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर अगर एक्यूट हो हार्ट फेलियर विद अर्गन ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ठीक है, सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें इंपॉर्टेंट जैसे कि जो है एड्रेनालिन है, हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो हम कहेंगे कि यस, एड्रेनालिन हम यूज़ कर सकते हैं, एड्रेनालिन हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। और इट इज़ frequently co-administered with a beta blocker to prevent reflex tachycardia। हम बीटा ब्लॉकर के साथ रिफ्लेक्स टिकिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। इसमें कंपेंसेटरी टेकिकार्डिया होता है, कंट्रा इंडिकेट इन एंजाइना एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब एक पेशेंट को एंजाइना या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो इसमें हम एड्रेनालिन कंट्रा इंडिकेट, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन काज कर सकते हैं, हेड एक कर सकते हैं, एंजाइना एंड ड्रग इंड्यूस ल्यूपस। तो ये जो हाइड्रोलाजीन है ये ल्यूपस जो है काज कर सकते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस जो है ये इस वजह से हो सकते हैं। तो इसीलिए कि मेनली हमारे पास 3 ड्रग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिप ड्रग्स। तो हिप ड्रग्स जो होते हैं, हिप ड्रग्स, ये क्या करते हैं, कॉज इज SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, ठीक है। तो हिप में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन हमने पढ़ा, हाइड्रोलाजीन। इसके बाद हमारे पास जो है आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड जो है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंड देन वी हैव प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड। तो ये प्रोकेनामाइड जो हैं ड्रग्स हैं, ये 3 ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, दीज आर प्लेइंग रोल इन हाइड्रोलाजीन। हमारे पास आइसोनियाजिड एंड प्रोकेनामाइड, दीज आर द 3 ड्रग्स दैट आर ईप ड्रग, एंड ईप ड्रग मीन दे काज ल्यूपस, ए सिस्टेमिक ल्यूपस erythematosus. So this is the hydrolysis mechanism of action.